हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे परफेक्ट लूज प्लाजो बनाना बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये परफेक्ट लूज प्लाजो आप समर्स के लिए बना सकते हैं। बहुत ही इजी और कंफर्टेबल है, बहुत ही कम फैब्रिक में कम टाइम में बन जाएगा। तो ये लूज प्लाजो बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीटर ग्लास कॉटन फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। साइज के अकॉर्डिंग 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। उसके बाद जो प्लाजो की मोरी है उसमें हम ये लेस लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर की ये कॉटन लेस ली है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है। मोरी की गोलाई जितनी भी रखनी है बस उसका हमने इस तरह से डबल करना है और लेस की लेंथ लेनी है। एंड मेरे प्लाजो का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। इस साइज से हमारा प्लाजो तैयार हो जाएगा। अब देखिए, कपड़े को हम डबल करके रख लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को किनारी वाली साइड से मैंने डबल कर लिया है, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। इसके बाद यहाँ से कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के लिए यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो हम अपनी साइज के हिसाब से फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको जो है वो 16 इंच पर फोल्ड किया है। ये मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर जितना भी हमारा हिप का गोलाई होगी बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट की, उसको हमने 4 से डिवाइड करना है और उसमें 6 इंच प्लस कर देना है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 40 का 4 पार्ट हुआ 10 इंच, जिसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे। तो टोटल 16 इंच पर मैंने कपड़े की चौड़ाई लेनी है। आप जिस साइज के हिसाब से भी बना रहे हैं बॉडी से मेजरमेंट लेकर हिप साइज को 4 से डिवाइड करना है और उसमें 6 इंच प्लस कर लेना है। बस इस हिसाब से यहाँ पर कपड़ा हम फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हमने प्लाजो की लेंथ लेनी है। तो आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आपको लिख लेना है। एंड अगर आप मेरे अकॉर्डिंग लेस लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी लेस की चौड़ाई जितनी भी होगी बस उस तरह से चौड़ाई चेक कर लेनी है। यहाँ पर मेरी लेस की चौड़ाई 3.5 इंच है, तो लेंथ में मैं 3.5 इंच माइनस करूंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम 1 इंच मार्क करेंगे जो मोरी में फोल्ड हो जाएगा। सो गाइज, आपकी लेस की चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आपकी लेस की चौड़ाई 3.5 इंच हो सकता है आप 2, 2.5, जितनी भी चौड़ी आप लेस ले रहे हैं बस उस लेस की जो लेंथ है यानी चौड़ाई जो है वो देख लेनी है। अब यहाँ से हमने जो 1 इंच मार्क किया है मोरी में फोल्ड करने के लिए, यहाँ पर अपनी लेस की चौड़ाई को ऊपर की तरफ निकाल देंगे। ये हमारे प्लाजो की लेंथ में से माइनस हो जाएगा। अब आपको प्लाजो की रेडी लेंथ जितनी भी रखनी है बस उतना ही मार्क कर देना है। मैं 38 इंच पर इसको तैयार रखूंगी, तो मैंने 38 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है। इसके बाद ऊपर की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो नेफे में फोल्ड हो जाएगा। फिलहाल ये हमारे प्लाजो की लेंथ है 36 इंच। तो 36 इंच को हमने आगे तक मार्क कर लेना है। इसके बाद इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए लेंथ में आपको कितना कपड़ा चाहिए, यानी आपकी रेडी लेंथ कितनी है उससे आपको 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा नेफे के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से जो नेफा है वो मैं तकरीबन 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी और जो यहाँ से अनइक्वल फैब्रिक है इसको कट करके सीधा कर देंगे इस तरह से। सो अब जितना ऊपर की तरफ हमारा एक्स्ट्रा है वो हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा, ये वाला। तो ये मार्क हमने सीधा कर दिया है। अब यहाँ से देखिए पीछे की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क करना है। खुली साइड से पीछे की तरफ हमें 3 इंच लेना है। अभी फिलहाल ये 13 इंच है। इसके बाद इस मार्क से नीचे की तरफ यानी नेफे का जो मार्क है उस मार्क से नीचे की तरफ क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ लेने के लिए हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच करके हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो क्रॉच की लेंथ मैंने 12 इंच ली है और ये आगे की तरफ हमारा 3 इंच आया है जहां से हमारे क्रॉच की गोलाई आएगी। अब हल्की सी शेप देते हुए हमने क्रॉच की गोलाई देनी है इस तरह से। उसके बाद हमने मोरी की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ से मोरी की जो चौड़ाई है वो मैं 15 इंच ले रही हूँ। आपको जितनी भी मोरी की चौड़ाई लेनी है प्लाजो की उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये लूज प्लाजो है तो मैं इसमें कम से कम 15 इंच ले रही हूँ। आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आपका साइज हैवी है तो उसके लिए कपड़ा भी आपका ज्यादा ही फोल्ड होगा। अब ये दोनों पॉइंट को हमने इंची टेप रखकर इस तरह से सीधा करके मिला देना है। इसके बाद ये वाली जो लेंथ है इसको हाफ करेंगे ऐसे करके और सेंटर मार्क कर देंगे। अब ये जो सेंटर वाला मार्क है इस मार्क से पीछे की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे और अब फ्री हैंड से हमने इस मार्क को ऊपर से नीचे तक मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। सो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस मार्क पर इसकी कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। ये हमारा प्लाजो कट हो चुका है। इसके बाद जो नेफा फोल्ड होगा, जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहां पर हमने नॉचेस लगा लेने हैं और नीचे मोरी में भी जितना हमारा एक्स्ट्रा है वहां पर। अब इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है, जिसके लिए हमने कपड़े को इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये डबल फोल्ड रहेगा, तो यहाँ क्रॉच की साइड से हमने आधा इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉच स्टिच करने हैं। उसके बाद जो इसकी मोरी है, यहाँ से जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए लेंथ में, उतना फोल्ड करके हमने दोनों मोरी में सिलाई लगा देनी है। इस तरह से देख सकते हैं आप, मोरी में मैंने सिलाई लगा दी और क्रॉच भी स्टिच कर दिया है। अब हमने इसको सेंटर से पकड़ना है। जो इसके क्रॉच हैं फ्रंट बैक के, वो आमने सामने हो जाएंगे। इस तरह से बीच में हमारे क्रॉच आ जाएंगे। और अब ये जो मोरी है, ये देख सकते हैं आप, मोरी भी हमने फोल्ड कर ली है। सिंपली मोरी में हमने लेस लगानी है। तो जहां पर हमने सिलाई लगाई है मोरी फोल्ड करते हुए, वहां पर हमने लेस को रखना है। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सो गाइज, अब आपने यहाँ पर मोरी की जो लेंथ है, गोलाई है, जितनी भी ली है, उसी का डबल करके बस आपको लेस लेना है। जैसे मैंने 30 इंच पर ये एक मोरी ली है, तो टोटल हमारी 60 इंच की लेस थी, यानी 1.5 मीटर हमारी प्लाजो में ये लेस लगी है। तो मोरी में मैंने लेस लगा दी है। अब सिंपली हमने यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ना है और जो इनर साइड की फिटिंग है वो लगा देनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए इस तरह से अंदर वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है और ये हमारा एक सिलाई वाला परफेक्ट लूज प्लाजो इस तरह से बन गया है। अब लास्ट में हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था यहाँ फोल्ड कर देंगे और उसके बाद साइज के अकॉर्डिंग हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक हम अपनी कमर के साइज के अकॉर्डिंग डालेंगे। सो इलास्टिक डालने का तरीका मैंने अपनी कई वीडियो में बता चुका है। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इलास्टिक डालने में, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इलास्टिक डालने का तरीका देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा परफेक्ट लूज प्लाजो तैयार हो चुका है। परफेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो प्लाजो है पहनने के बाद बीच में से बिल्कुल भी नहीं उठेगा एंड इसका क्रॉच भी बिल्कुल फिट आएगा। ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल है। मैंने बिल्कुल रेडीमेड तरीके से ये प्लाजो बनाना बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड इस प्लाजो के साथ मैंने ये टॉप बनाया है। सो ये टॉप भी हमने सेम फैब्रिक के साथ क्रिएट किया है, लेस के साथ। इसकी डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ेडी ट्रेंडी फैशन पर देख सकते हैं। तो टोटल कोट सेट बनाने के लिए मेरा 3 मीटर फैब्रिक लगा है, क्योंकि इस कपड़े का जो अर्ज था वो 60 इंच से ज्यादा था। अगर आप कम अर्ज के फैब्रिक के साथ बनाने वाले हैं तो कम से कम आपको 4 मीटर कपड़ा लगेगा, और अगर बहुत ज्यादा हैवी साइज है, लेंथ ज्यादा है, तो 4.5 भी लग जाएगा। बाकी लेंथ के हिसाब से आप समझ सकते हैं आपको कितना फैब्रिक लगता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टॉप की वीडियो यहाँ मैं एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।